I heard you want to gain respect. You want to gain respect in the society. You want to gain respect in your family. आज एक पर्सनल कहानी शेयर करूंगा और कैसे वो जर्नी शुरू हुई खुद को तुच्छ समझने से। दुनिया डिसरिस्पेक्ट कर रही है टू द पॉइंट वेयर नॉट ओनली आई कंसिडर माई सेल्फ द बेस्ट और दुनिया भी करती है। बात है आज से 3-4 साल पहले की। अपरेंटली आई वॉज गोइंग थ्रू द ब्रेकअप, 5 years ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप, एंड आई वॉज एट द लोएस्ट पॉइंट and I called that person again, and that was the last time I tolerated disrespect from the external reality. I still remember almost like crying. I was in a vulnerable phase और मैंने कॉल किया। I was like भाई अगर कुछ गलतियां हैं I'm like ready to improve that, but let's just talk. And the girl said 1 minute है तेरे पास, जो बोलना है बोल, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम वेस्ट कर चुकी हूँ तेरे ऊपर। दैट वॉज हर्टफुल, बट ठीक है, आप लो फेज में होते हैं, आपको नहीं पता होती अपनी वैल्यू। सो आई टॉक्ड एंड एग्जैक्टली आफ्टर दैट 1 minute द गर्ल कट द कॉल। और मैं बोल ही रहा था बाय द वे, एंड आई वॉज लाइक रियली लोएस्ट, लाइक एंटी लाइफ वाला समहाउ फेज था। शी कट द कॉल लिटरली, और मैं बोल रहा हूँ बीच में कट। एक वो दिन है और एक आज का दिन है। इट्स नॉट लाइक दैट ब्रेकअप चेंज मी और समथिंग, लाइक इट इज़ मी who changed myself. आज तक I do not know what the person is doing, not even a single IG search, single LinkedIn search. क्यों? Because I respect my time. I respect my time now, and apparently आज उस 1 minute की ही value है। A lot of people wanna pay me a lot of money for that 1 minute. Brands keep approaching, interaction calls, and my online product as well takes me probably 1 or 2 hours to make and gives a great return. कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा? हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? एक इंसान जो रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, ऑलमोस्ट लाइक भीख मांग रहा है सही होने की या चीज़ों को सही करने की, एंड यू गॉट शन्ड डाउन। बिकॉज पता है, इट इज़ नेवर द एक्सटर्नल रियलिटी दैट डिसरिस्पेक्ट्स यू, इट इज़ यू हु कीप डिसरिस्पेक्टिंग योर सेल्फ। अब इसको सही कैसे किया? तुम्हें पता है, एक्सटर्नल रियलिटी जो है वो तुम्हारी इंटरनल रियलिटी को मैग्नीफाई करती है और रिफ्लेक्ट करती है, मैग्नीफाई करती है और रिफ्लेक्ट करती है। ये जो तुम दुनिया से देख रहे हो ना डिसरिस्पेक्ट तुम्हारी, ये तुम्हारे मन में तुम्हारी खुद की है। और जिस दिन मुझे पता लगा, तुम सोचो ना, इफ द पर्सन इज नो लॉन्गर टॉकिंग टू यू, व्हाट इज द सेंस टू सर्च देम? तुम्हें अपने समय की वैल्यू नहीं है यार। एक इंसान जो तुम्हें कह के गया है कि मेरा समय कीमती है, मैं तेरे ऊपर नहीं बर्बाद कर सकता या कर सकती, तुम उनको जाके सर्च करते हो। ये तुम अपने आप को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। और बहुत बड़ी बात नहीं है, कल को जो लोग मिलेंगे वो भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि दो ही ऑप्शन है। या तो तुम खुद को डिसरिस्पेक्ट करते हो एंड यू इवेंचुअली मैनिफेस्ट दोज पीपल हु डिसरिस्पेक्ट यू, बिकॉज इंटरनल रियलिटी एंड एक्सटर्नल रियलिटी का ये रिलेशन है कि तुम्हारी एक्सटर्नल रियलिटी मैग्नीफाई करेगी और रिफ्लेक्ट करेगी जो तुम्हारी इंटरनल रियलिटी है। तो दूसरा ऑप्शन ये है। अब शशांक, क्या आज भी सारे लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं? नहीं, क्योंकि लोगों का अपना परसेप्शन है। सम पीपल स्टिल थिंक कि दीज इंटरेक्शन कॉल्स, ये सारे रिव्यूज मैंने खुद ही लिख के लगाए हुए हैं, ऑल दीज पीपल ऑन दिस चैनल आर फेक हु आर सेइंग कि आपकी वजह से हमारी लाइफ चेंज हुई। कूल, बट आई डोंट टॉलरेट देम। मैं टॉलरेट नहीं करता। सो अगेन दैट इज ऑल्सो गेटिंग रिस्पेक्ट। अगर डिसरिस्पेक्ट कोई कर रहा है उसको अपने जीवन से निकालो। नो टॉक्सिसिटी टॉलरेटेड एटीट्यूड, रिस्पेक्ट होती है। एंड तुम्हें पता है, इसके अलावा आई वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ बिहेवियरल पैटर्न्स टू, और मैंने वो सारे खत्म किए। बिकॉज अब बात ये नहीं है कि सिर्फ ब्रेकअप हुआ या सिर्फ ये है, अब बात कोर लेवल पे अपने अंदर डिसरिस्पेक्ट झेलने की। और अपने अंदर डिसरिस्पेक्ट झेलना क्या होता है? तुम कोई भी काम करते हो और तुम्हें बुरा लगता है और तुम उसको नहीं रोक रहे हो, यू डिसरिस्पेक्ट योरसेल्फ। मैं बहुत छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। एक मेरे को भाई बिकॉज ऑफ ADHD कह लो, रिवॉर्ड्स जब मिलते हैं तो अच्छा लगता है, या कह लो अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी भी है ऑन द सेम हैंड, तो दिमाग बहुत तेज चलता है। तो जब मैं यूट्यूब स्टार्ट किया, या आज से पहले मेरे 10-12 यूट्यूब चैनल रहे हैं, 10-12 लिटरली, आई वाज नेवर स्टिकिंग टू वन थिंग। बाय द वे, वन लेसन फॉर यू, स्टिक टू वन थिंग, नो मैटर, इवन इफ यू आर मीडियोकर यू विल रीच देयर अगर तुम उससे स्टिक करते हो। बट एनीवे, तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल थे। अब पता है, मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बार बार स्टैट्स देखे जा रहा हूँ, नॉट ऑन दिस चैनल। अब इस पे तो फुल क्लैरिटी मैंने भी अप्लाई करी है, जितनी मेरे को लाइफ में लेसन मिले, और आप लोगों को तो बताता ही हूँ। तो पहले मैं स्टैट देखे जा रहा हूँ भाई, 1 घंटे में कौन से व्यू बढ़ जाएंगे, लाइक, एंड आई नो इट इज क्वाइट ऑब्वियस ना कि यार तुमने वीडियो डाली है, तुम देखना चाहते हो, तुम्हारी मेहनत है, बट फॉर 11 चैनल्स एंड प्रोबब्ली लाइक हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस, एवरी टाइम डूइंग द सेम थिंग, और एवरी टाइम डूइंग द सेम थिंग, उसके बाद मुझे बुरा लग रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? तुम ऐसी छोटी छोटी चीजें अपने आप से देखते हो जिसके बाद तुम्हें बुरा लगे और तुम परेशान होते हो। वन ऑफ द बिग 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 थिंग जिसको मैंने रोक दिया कि मैं अपनी डिसरिस्पेक्ट नहीं सहूंगा, मल्टीटास्किंग। पढ़ते टाइम भाई मैं कुछ और खोल रहा हूँ और कुछ और खोलने के बाद मुझे बुरा लग रहा है, चाहे वो पढ़ाई की चीज है। भाई आपने मल्टीटास्किंग किया, आपका दिमाग डाइवर्ट हुआ, सिंपल सी बात है। ये सिंपल है, फोकस दुनिया में लिमिटेड है, आप एक समय पे एक ही चीज कर सकते हैं। दैट इज यू डूइंग डिसरिस्पेक्ट टू योरसेल्फ। और अगर कोई भी चीज तुम जीवन में कर रहे हो ना, तुम्हें पता लग रहा है कि यार मुझे बुरा फील हो रहा है इसके बाद, whenever I search my ex जाके कि क्या कर रही है, क्या कर रहा है, मुझे बुरा फील होता है। Why you need to do that? तुम अपने डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो।
और अब कन्वर्सली जब ये तुम सारी हैबिट्स रोक दोगे, जैसे वन ऑफ द बिग हैबिट इज प्रोक्रेस्टिनेशन एंड ओवर थिंकिंग, आई कंट्रोल्ड इट भाई, अलग ओसीडी लेवल की जा रही है ओवर थिंकिंग, मतलब लिटरली रुक नहीं रहा है, और नेगेटिवनेस में आई स्टॉप्ड टॉलरेटिंग दोज नेगेटिव थॉट्स, टॉलरेट ही करना बंद कर दिया भाई। आई कैन नेवर कंट्रोल माई फर्स्ट थॉट, आई कैन ऑलवेज कंट्रोल माई सेकंड थॉट। पहला ख्याल आज भी आता है, आई डोंट टॉलरेट दैट डिसरिस्पेक्ट, माइंड की, तुम्हारी माइंड की डिसरिस्पेक्ट है, हाउ इट कैन मेक यू थिंक कि लाइफ यूजलेस है, लाइफ ये है वो है। तुम अपनी सोल की, अपनी अंतरात्मा की, इस जीवन की डिसरिस्पेक्ट करते हो जब तुम इस जीवन को वेस्ट करते हो। एंड अपेरेंटली, खैर ये चलो समझ बहुत पहले भी थी, ब्रेकअप और इन सबसे पहले भी, आई स्टॉप्ड वॉचिंग एडल्ट वीडियोस, आई स्टॉप्ड गेमिंग, गेमिंग का एडिक्शन था मेरे को, आई स्टॉप्ड गिल्ट। इनफैक्ट भाई, तुम काम करो, तुमने बुरा काम कर दिया, अब तुम्हें गिल्ट हो रही है। गिल्ट इज सच अ यूजलेस थिंग, एवरी टाइम यू हैव दैट गिल्ट यू आर डिसरिस्पेक्टिंग योरसेल्फ। मैं घंटों घंटों ऑनलाइन गेम खेलता था, अपने जीवन को तबाह कर रहा था, क्योंकि अपेरेंटली एडीएचडी या समझ में नहीं आता था चीजें, या पता नहीं लगती थी, या बस गेमिंग एडिक्ट था, बुरा लगता था उसके बाद। देन समवन समडे टोल्ड मी, शशांक ओके, तूने 5 घंटे गेम खेली, या अब मेरा दिमाग पूरा हेवायर जा चुका है, डोपामिन कुक्ड हो चुका है, न्यूरो सर्किट्स लाइक फ्राई हो चुके हैं, डोपामिन फ्राई हो चुका है पूरा, ड्राइव नहीं आ रही कि इस चीज को करने की, और मैं बैठ के गिल्ट ले रहा हूँ, हाँ पूरा दिन मैंने गेम खेल लिया। सच अ डिसरिस्पेक्ट ऑफ योर बीइंग। Then someone told me, and that is why mentorships change your life, man. Then someone told me, Shashank, this one conversation itself changed my life, और ये तुम्हारी भी अब कर देगा। ओके, तूने 5 घंटे गेम खेल ली, ठीक है, तू गिल्ट ले रहा है कि तूने पढ़ाई नहीं करी या तेरा करियर पे ध्यान नहीं है, मतलब तू करना चाहता है तभी गिल्ट ले रहा है। आई वाज लाइक हाँ, तो गिल्ट लेने की बगैर कर लेना भाई, छोटी माथा फट गया भाई, जस्ट सी दिस। अचानक से कुछ हुआ यार, एंड यू नो व्हाट, दीज काइंड्स ऑफ लाइंस चेंज लाइफ्स। मैं इंटरेक्शन कॉल्स नीचे अटैच है, लिंक जाके देखो, रिव्यूज, ऐसी बातें हम कॉल्स पे करते हैं जो तुम्हारे पर खच्चे उड़ा देंगे दिमाग के, कि ये चीज़ ऐसे क्यों नहीं दिखी। सिचुएशन वही है, पढ़ाई नहीं हुई, जीवन जा रहा है, आंधी में तूफान में जल रहा है, और मैं हर रात परेशान हूँ। समवन टेल्स मी, ओके तेरे को गिल्ट क्यों है शशांक? आई सेड भाई गिल्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू वर्क एंड अपेरेंटली मैं वेस्ट कर रहा हूँ अपना जीवन। ओके, तो क्या तूने गिल्ट करके कर लिया? मैं कहा नहीं। तो तू जिस समय तू गिल्ट कर रहा है, इवन इफ तूने 5 घंटे गेम के लिए, यू कैन स्टडी, तू करना, तेरे को बहुत चुल है, तू कर, पढ़ाई के लिए गिल्ट कर रहा ना, कर, अभी तू बैठ के पढ़। ओ भाई लिटरली दैट, कैन यू सी दिस, गिल्ट इज सच अ यूजलेस थिंग। मैंने एक भी चीज का लेना छोड़ दिया, एंड कैन यू बिलीव, सारी चीजें चली भी गई, मैंने गिल्ट, मैं कहा भाई मैं 10 घंटे गेम खेलूं, 2 घंटे एक्स्ट्रा बचे हैं ना, 2 घंटे पढ़ ले, तेरे को गिल्ट से फिर भी बेहतर है। एंड दैट चेंज माई लाइफ डूड। आई स्टॉप डिसरिस्पेक्टिंग माई सेल्फ, हैविंग दैट गिल्ट। और उसके बाद अगेन, जब तुम एक लेवल की डिसरिस्पेक्ट झेलना बंद कर दोगे ना, तुम बड़ी वाली भी बंद कर दोगे। इवेंचुअली यू विल स्टॉप दोज एडिक्शंस, इवेंचुअली यू विल स्टॉप दैट गेमिंग थिंग, इवेंचुअली यू विल स्टॉप जस्ट वॉचिंग दोज गर्ल्स ऑन द रोड कि भाई हाँ सुंदर दिख रही है, नहीं दोज बॉयज सीकिंग अटेंशन एंड ऑल दैट। दैट इज डिसरिस्पेक्ट टू योर बीइंग। आई मीन, यू आर वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम इन वॉचिंग गर्ल्स, वॉचिंग बॉयज। एक अभी लाइव में एक लड़का आया था, ही सेड कि यार मैं लौंडियाबाजी नहीं करता हूं क्योंकि मेरे को लाइक करियर वगैरह बनाना है, बट जब मैं उन लड़कों को देखता हूं जो लौंडियाबाजी कर रहे हैं, आई एम लाइक जेलस ऑफ देम कि यार इनका तो ठीक है। नाउ दैट्स अ डिसरिस्पेक्ट टू योर बीइंग। पुट सम रिस्पेक्ट टू योर बीइंग, कि यार वो लोग, तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है, वो लोग तो अपना जीवन तबाह कर रहे हैं, तुम अपना सही कर रहे हो, यू शुड फील गुड अबाउट इट। एंड इनफैक्ट मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मैं ऐसे लड़कों को देखता हूँ, आई फील कि क्या कर रहे हैं विद देयर लाइफ मैन, क्लियरली वेस्टिंग देयर लाइफ। एंड इट्स नॉट कि मैं महान हूँ, जस्ट दैट आई हैव बीन थ्रू दैट फेज, नॉट लौंडियाबाजी का, बट या अपरेंटली वेस्टिंग माई टाइम ऑन यूजलेस थिंग्स। इट ब्रिंग्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ, एंड यू शुड नॉट गेट जेलस कि कोई बुरा काम करा तो कितना सही है भाई, करे, पीपल आर डूइंग ड्रग्स, क्या तुम भी करोगे? डू यू नीड टू हैव दैट रिस्पेक्ट टू योर बीइंग? और उसके बाद वो सारी चीजें करना शुरू करो जो तुम्हें अपने बारे में अच्छी लगती हैं, वो सारी चीजें बंद करो जो अपने बारे में अच्छी नहीं लगती हैं, एंड दिस वे यू गेन रिस्पेक्ट टू द पॉइंट। आज उस 1 मिनट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, जो कभी ऐसा था कि तेरे ऊपर काफ़ी टाइम बर्बाद कर दिया 1 मिनट। एंड दिस इज़ नॉट बिकॉज, अगेन ये भी एक बड़ी बात है, ये थोड़ी सी खुद की तारीफ करनी पड़ेगी। बहुत लोग कहते हैं कि यार भाई दिल टूटा ना, उस लड़की की वजह से चेंज हो गया, उस लड़के की वजह से चेंज हो गया। नहीं, तुम चेंज हुए हो अपनी वजह से। तुम इस वीडियो पे अब तक टिके हो, वो लड़की टिका रही है तुम्हें, वो लड़का टिका रहा है नहीं, बिकॉज यू वॉन्ट टू पुट रिस्पेक्ट टू योर बीइंग। कोई नहीं करा सकता। ऐसे ऐसे लोग हैं जो ब्रेकअप के बाद 7-7 8-8 साल खुद को तबाह कर लेते हैं। मेंटल इलनेसेस, आई नो पीपल हु आर ऑन लिटरली साइकियाट्रिक मेड्स बिकॉज एक दिन ब्रेकअप हुआ, झेल ही नहीं पाए, उस लड़की को आज तक सोचते हैं, उस लड़के को आज तक सोचते हैं। दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ दैट थिंग, दिस इज बिकॉज यू चोज कि मैं अपनी रिस्पेक्ट अपने बीइंग पे पुट करूंगा बॉस। दैट्स हाउ लाइफ चेंजेस एक्सटर्नली टू। आज बाहर भी इज्जत मिलती है और अंदर तो बहुत ज्यादा है ही, इतनी ज्यादा है कि एक इंसान बाहर से डिसरिस्पेक्ट कर भी देना, हट
थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर तुम लाइफ के इश्यूज में स्टक हो, नीचे इंटरेक्शन कॉल्स का लिंक है, बिकॉज इवेंचुअली दैट इज ऑल्सो पुटिंग रिस्पेक्ट टू योर बीइंग। अगर कोई चीज़ तुम्हारा जीवन चेंज कर दे, इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते, मैं कर चुका हूँ, मुझे ये भी नहीं है कि आई एम लाइक सेलिंग दिस टू यू, यू शुड फील लाइक यू आर परचेसिंग दिस, बिकॉज इट ब्रिंग्स रिस्पेक्ट टू योर बीइंग कि मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूँ, एंड दैट विल चेंज योर लाइफ टू। ये सारी चीज़ें ये बिना एडिट के, बिना कट्स के कैसे आ जा रही हैं? ये दिल से आ रही हैं, बिकॉज आई हैव सीन दैट लाइफ वेयर यू डिस्ट्रॉय योर सेल्फ एंड यू डोंट हैव एनी क्लैरिटी। अगर वो इंसान मेरी लाइफ में मुझको कभी बताता ही नहीं कि शशांक ओके, लाइक गिल्ट इज यूजलेस, तू अभी पढ़, 7 घंटे गेमिंग करिए, ओके 2 घंटे पढ़, 1 घंटा पढ़, 1 घंटा तू गिल्ट ले रहा है लेकिन 1 घंटा पढ़ नहीं रहा, मतलब तू पढ़ ही नहीं रहा है, दिस इज माइंड्स ट्रिक। और अगर ये बात कभी ना होती तो मेरी लाइफ कभी ना चेंज होती। एंड इनसेन ब्रो, इनसेन, यू नीड टॉक्स लाइक दिस, यू नीड क्लैरिटी ओवर दीज इशूज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपनी बीइंग पे रिस्पेक्ट पुट करो एंड सी हाउ योर रियलिटी चेंजेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।